हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने मम्मी पापा की बात मानिएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं कीजिएगा उनको। और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये साल हर साल से भी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल आप अपने आप से पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी काम आपको दिया जाएगा उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। आप लोगों की कॉपी मैंने देखी, आप लोगों ने भेजी थी कॉपियाँ। कुछ बच्चों का काम तो बहुत ही अच्छा था, जिसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ बच्चों ने अपने काम को नहीं किया था। उनसे मैं आशा करती हूँ कि वो अपने काम को पूरा करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने कॉपी नहीं भेजी है वो लोग भी अपने काम को पूरा करेंगे, क्योंकि अब की फिर जब कॉपी मंगाई जाएगी आप लोगों से, तब आप कॉपी को मेरे पास ले कर के आएंगे। क्लियर है? तो आइए अब हम अपने आज के पाठ की तरफ चलते हैं। आज हम लेसन 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ये हमारे भारत देश का नक्शा है, इससे आप सभी परिचित हैं, ठीक है। और अपने इसी देश के बारे में आज हमको कुछ जानकारियाँ यहाँ प्राप्त करनी हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि जो भी प्रकृति से हमें मिला है वो कैसा स्वरूप है, वो स्वरूप भौतिक स्वरूप कहलाता है, ठीक है। हमें प्रकृति ने क्या क्या दिया है, हमारे धरातल पर क्या क्या है, किस तरह से दिखता है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। हम भारत देश के निवासी हैं और आज हम भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। पिछले वाली स्लाइड में आपने भारत का मैप देखा, आपने भारत को वैसे भी देखा है, आप सब भारत के मानचित्र से परिचित हैं। ये हमारा भारत का मानचित्र है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके भारत का प्राकृतिक मानचित्र है। जो अभी हमने देखा वो एक मानचित्र था केवल भारत का, और ये हमारा प्राकृतिक मानचित्र है, ठीक है। हमारा देश हरा भरा है, गांव वाला है, शहर है, उसमें ज़मीनें हैं, ठीक है। तरह तरह की हम लोग उसमें रहते हैं। कुछ भाग हमारा बहुत ऊंचा नीचा है, कुछ भाग बहुत उबड़ खाबड़ भी है। और यहाँ की जो प्रकृति है वो एक जैसी नहीं है। कहीं पर भी आपको तट एक जैसे नहीं दिखाई पड़ेंगे। समझ में आई बच्चों बात? धरातल कहीं पर भी एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं बहुत नदियां बह रही हैं, कहीं बालू है, मरुस्थल है, ठीक है। कहीं पर जो है पानी है। तो ये इसकी जो प्रकृति है उसके आधार पर हम भारत को आज पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप को, कि हम उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ की जो विविधताएं हैं, यानी तरह तरह की चीज़ें हैं, उनके आधार पर हमने इसको कुछ भागों में बांटा है। ये 5 भाग हैं, हमारे मुख्य हैं। आइए अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला भाग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये वाला जो भाग है हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग है, ठीक है। अभी इसकी डिटेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे। उत्तर का मैदानी भाग, ये हमारा उत्तर का मैदानी भाग है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा थार का मरुस्थल है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है? थार का मरुस्थल है। और ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमारा है दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है। उसके अलावा हमारे 2 तट हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये वाला तट हमारा पश्चिमी तट कहलाता है,
या पश्चिमी घाट कहलाता है, और ये वाला हमारा भाग पूर्वी घाट कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको बात। और उसके अलावा हमारे पास कुछ द्वीप समूह हैं, जो कि ये हैं, देखिए यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए जो भाग है प्राकृतिक भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग जिसमें हम आप रह रहे हैं, फिर थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। आपको ये याद करने हैं आपके भारत के कौन कौन से प्राकृतिक भाग हैं। मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुनिए। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल और दक्षिण का पठार और समुद्र तटीय मैदान द्वीप समूह। ठीक है बच्चों। अब हम सबसे पहले से शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था, उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, हमारा जो उत्तर का पर्वतीय भाग था, आज यहाँ पर हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी पर्वतीय श्रृंखला है जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर्वतों की एक बहुत वृहद श्रृंखला है जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हिमालय पर्वत। क्लियर है बच्चों। हिम प्लस आलय मतलब कि हिमालय अर्थात बर्फ का घर। ठीक है, हिमालय का मतलब क्या हुआ, हिम प्लस आलय यानी कि बर्फ का घर। ठीक है, जो हमारी पर्वतों की जो श्रृंखला है जिसे हम हिमालय कहते हैं, वो बर्फ का घर है, यानी कि वहाँ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, ये जो हमारी श्रृंखला है वो उत्तर सीमा पर विशाल पर्वत श्रृंखला के रूप में फैली हुई है। ठीक है, हमारा जो हिमालय है वो पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में कम है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है वो पश्चिम में कैसा है, चौड़ा है, और पूर्व साइड में कम है। ठीक है, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। अभी इसको मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आपका आ गया। ये उत्तरीय भाग के बारे में अभी मैंने पीछे आपको टिक करके बताया था कि ये हमारा पूरा उत्तरीय भाग है। ठीक है, और ये साइड हमारी पश्चिमी साइड है, यानी जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। इधर इसकी चौड़ाई अधिक है और यहाँ तक आते आते, पूर्व में आते आते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। हमारा जो हिमालय पर्वत है वो पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में पतला है, और जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो ये हिमालय है इसको हम फिर कुछ भागों में बांटते हैं, जिनमें ट्रांस हिमालय है, हिमाद्री हिमालय है, हिमाचल श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी है। ठीक है बच्चों, कितने हो गए, 4 हो गए। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमाद्री हिमालय, तीसरा हिमाचल श्रेणी और चौथा शिवालिक श्रेणी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। हमारा जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय पर्वत के और ऊपर स्थित है। ठीक है, यानी उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है और काराकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ इस ट्रांस हिमालय में सम्मिलित हैं, यानी ये यहाँ पर हैं। ठीक है, और जो यहाँ के सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है, यानी सबसे ऊंचे इस ट्रांस हिमालय पर जो पर्वत शिखर हैं उनमें काराकोरम और केटू मुख्य हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम कहें कि आपके घर में मुख्य व्यक्ति कौन है, तो अगर आपके दादा दादी होंगे तो उनमें दादाजी मुख्य होंगे, और अगर दादा दादी आपके पापा के ऊपर नहीं है तो आपके पापा मुख्य होंगे। ठीक है ना, आप मुख्य नहीं होते,
तो इसी तरीके से जो ये हमारा पर्वत शिखर है, इसके जो मुख्य ये श्रेणी के जो मुख्य पर्वत शिखर हैं उनमें काराकोरम और केटू दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हिमाद्री की। हिमाद्री जो है वो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है, यानी सबसे ऊपर की श्रृंखला है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? जैसे ये आपका हिमालय पर्वत है, तो इस साइड में आपके ट्रांस हिमालय हुआ, ये वाला हिस्सा जो आपका हुआ, जो मैंने ये खींचा है, ये हिस्सा आपका क्या हो गया? हिमाद्री हिमालय या हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, दोनों नाम से आप इसे जान सकते हैं, और इसे हम वृहद हिमालय भी कहते हैं। और ये हिमालय की सबसे उत्तरी यानी ऊपर की श्रृंखला है। जब पीछे के चैप्टर आपने पढ़े थे तो हमने आपको ये दिशा बताई थी, यहाँ उत्तर था, उत्तर दिशा थी, ये दक्षिण दिशा थी। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ऊपर की दिशा में है, इसलिए हम इसको उत्तरी श्रृंखला बोलते हैं। ये विश्व के सबसे ऊंचे यहाँ पर पर्वत शिखर पाए जाते हैं इस श्रृंखला में, जिसमें कि आपका माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि 8,848 मीटर है। क्लियर है बेटा? कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? 8,848 मीटर है, और ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये किस हिमालय पर स्थित है? हिमाद्री हिमालय पर स्थित है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब यहाँ ये जो हिमाद्री हिमालय है, इससे अनेक हिम नदियाँ निकलती हैं। आपने नदियाँ, नॉर्मल नदियाँ देखी हैं कैसी होती हैं? उनमें पानी बह रहा होता है, बहुत तेजी में होता है, फ्लो में होता है, लेकिन वो पानी के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? यहाँ वो नदियाँ पानी की जगह बर्फ के रूप में होती हैं। बर्फ में बहने वाली जो नदियाँ होती हैं उसको हम हिमनद कहते हैं। बड़े बड़े हिमनद होते हैं, उनसे बर्फ की बहने वाली कई कई नदियाँ निकलती हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये हमने किसकी बात की? हिमाद्री श्रेणी की। अब हम अगली तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो है ये देखिए, ये हमारा क्या है? हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा? हिमाद्री श्रेणी। अब इसके बाद हमारा आएगा मध्य हिमालय। अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय की। क्लियर है बच्चों? देखिए, यहाँ हमने आपको बताया था ना, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, फिर रुकिए आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ट्रांस हिमालय यहाँ हम पढ़ चुके, सेकंड हिमाद्री हिमालय हम पढ़ चुके। अब हम हिमाचल श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ये देखिए, आ गई बात समझ में? यहाँ हमारा ट्रांस हिमालय था, ये हिमाद्री हिमालय था। हिमाद्री हिमालय के जस्ट नीचे बेटा यहाँ पर हिमाचल श्रेणी है। ठीक है, इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। और जो तीसरी है वो लास्ट इसके नीचे है, शिवालिक श्रेणी। तो जो हमारी हिमाचल श्रेणी है वो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अभी जब पीछे मैंने बताया उत्तर दिशा ऊपर है, दक्षिण दिशा नीचे है। ठीक है, तो हमारी हिमाद्री श्रेणी यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाली थी, उसके जस्ट नीचे हमारी कौन सी हो गई? हिमाचल श्रेणी। ठीक है ना? तो इसलिए हिमाद्री श्रेणी के दक्षिण में हिमाचल श्रेणी स्थित है। ठीक है, अगर हम पूछे कि हिमाचल श्रेणी के उत्तर में क्या स्थित है, कौन सी श्रेणी या हिमालय स्थित है, तो हम क्या बताएंगे? हिमाद्री। कौन स्थित है उत्तर में? हिमाद्री हिमालय। और हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में कौन स्थित है? हिमाचल हिमालय। ठीक है, हिमाचल हिमालय को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। श्रीनगर में शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे
बहुत सुंदर सुंदर स्थल हैं, ठीक है। उनकी सुंदरता अपने आप में देखते बनती है। बहुत सुंदर वो ऐसे स्थान हैं जिनको लोग देखने जाते हैं बड़ी दूर दूर से, इसलिए उनको पर्यटक स्थल भी कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से सुंदर हैं, उनकी सुंदरता अपने आप में अनूठी है। आप भी कभी अपने पेरेंट्स के साथ उनको देखने के लिए जाइएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे क्या हैं, पर्यटक स्थल हैं। हिमाद्री और हिमाचल के बीच में कश्मीर की रमणीय घाटी भी है। क्या है बेटा? हिमाचल और हिमाद्री के बीच में कश्मीर की रमणीय घाटी भी है। और जो यहाँ जो है डल झील है एक, ठीक है बेटा, यहाँ पर एक डल झील है जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। मीन्स कि उसको पर्यटक बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और वहाँ पर आकर के अपना समय व्यतीत करते हैं। कौन सी झील है? डल झील। कहाँ है, किस हिमालय में है? हिमालय में है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आती है शिवालिक श्रेणी। हिमालय के सबसे दक्षिण में, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, सबसे नीचे वाले हिस्से में शिवालिक श्रेणी आती है। क्योंकि वो सबसे नीचे आती है, वो दक्षिण में है, ठीक है, दिशा के हिसाब से वो दक्षिण में है, इसलिए हिमालय के सबसे दक्षिण में ये स्थित है। इसे हम क्या कहते हैं? उप हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी के साथ हम क्या कहते हैं? उप हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है और बहुत घने घने यहाँ पर वन पाए जाते हैं। मीन्स जो पर्वत हैं हमारे, वो बहुत ऊंचाई वाले नहीं होते, उनकी ऊंचाई कम होती है। लेकिन उन पर्वतों पर जो हमारे वन होते हैं वो बहुत घने पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आज हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, हिमालय कितने तरह के हैं, ठीक है। ये हिमालय हमारे भौतिक स्वरूप का सबसे पहला हिस्सा थे, पहला पार्ट थे। इनको आप खूब ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा और अपनी बुक को लेकर के बैठिएगा बेटा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी तो यहाँ मैंने डायग्राम के साथ आपको समझाया ही है, और रिवीजन करिएगा। अगले सारे पॉइंटों को हम आगे के वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।